नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर जिला से आ रही है, जहां बिहार में सत्ता संरक्षित बढ़ते अपराध के खिलाफ भाकपा माले एवं खेग्रामस के बैनर तले राज्य कमेटी के आह्वान पर सोमवार 23 सितंबर को सरकारी बस स्टैंड से प्रतिरोध मार्च निकाला गया। यह प्रतिरोध मार्च पोस्ट ऑफिस, स्टेडियम गोलंबर समाहरणालय होते हुए पुनः पोस्ट ऑफिस के पास पहुंचकर एक सभा में तब्दील हो गया। आयोजित इस सभा को संबोधित करते हुए जिला सचिव उमेश कुमार ने कहा कि बिहार में सत्ता संरक्षित अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। विगत दिनों अरवल में भाकपा माले नेता सुनील चंद्रवंशी की हत्या कर दी गई तथा नवादा में मांझी व रविदास जाति के बकरी, मुर्गा मुर्गी सहित 80 घरों को जला दिया गया। बोधगया में महादलित बस्ती पर कातिलाना हमले किए गए। इमामगंज में राजकुमार मांझी की हत्या कर दी गई। टिकारी में संजय मांझी का बाह काट धड़ से अलग कर दिया गया। शेर घाटी में मांझी परिवार की नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार और रोहतास कैमूर पहाड़ी के खिड़की घाट में नागाटोली निवासी उमेश पासवान की पत्थरों से खींचकर हत्या कर दी गई। विक्रमगंज के शिवपुर में सरपंच की गोली मारकर हत्या सहित रोहतास में अपराधियों के द्वारा बेखौफ होकर दर्जनों आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया गया। वहीं समस्तीपुर के विद्यापतिनगर में खट्टीक सरजुई कुरैशी को पीटा गया। अभी हाल ही में गंगापुर में फर्जी चिकित्सक ने अपने ही नर्स के साथ रेप की कोशिश की। हकीमाबाद में नाबालिग छात्रा के साथ कथित रेप हत्या हुई। न्याय मांग रहे आंदोलनकारियों पर पुलिस ने लाठी चार्ज कर जेल में बंद कर दिया। नीमगली के बेचू सेठ की हत्या कर दी गई। वनबीरा में मुखिया नारायण शर्मा की हत्या कर दी गई। पूरे राज्य में प्रतिदिन अपराध हत्या की सैकड़ों वारदातें हो रही है। सभा को संबोधित करते हुए खेग्रामस जिला सचिव जीवच पासवान ने कहा कि नवादा में महादलित परिवारों के घरों में दिन दहाड़े आग लगाने वाले सत्ता संरक्षित भूमाफिया हैं और इसी कारण सरकार ने अब तक चुप्पी साधी हुई है। उन्होंने दलित नेताओं जैसे जीतन राम मांझी और चिराग पासवान पर निशाना साधते हुए कहा कि वे इन पीड़ित महादलित परिवारों की व्यथा को अनदेखा कर रहे हैं, क्योंकि उनके राजनीतिक आकाओं ने उन्हें चुप रहने की हिदायत दे रखी है। बिहार में अपराधियों का मनोबल बढ़ चुका है। पुलिस द्वारा दलितों और कमजोर वर्गों पर अत्याचार हो रहा है और कोई भी व्यक्ति सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। हत्या, लूट और बलात्कार की घटनाओं से प्रतिदिन अखबार और सोशल मीडिया भरे पड़े रहते हैं, फिर भी सरकार इसे सुशासन कहती है। अगर यही तथाकथित सुशासन है तो कुशासन कैसा होगा? सभा को भाकपा माले के संजीत पासवान, सुरेंद्र प्रसाद सिंह, गंगा प्रसाद पासवान, खुर्शीद खैर, आसिफ होडा, कौसर अख्तर खलील, अनिल चौधरी, मोहम्मद अलाउद्दीन, माले राज्य कमेटी सदस्य नियाज अहमद, इंसाफ मंच के दरभंगा राज्य कमेटी सदस्य पप्पू खान आदि नेताओं ने भी संबोधित किया। अभी तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार। भाकपा माले के द्वारा जिला कमेटी के बैनर तले प्रतिरोध मार्च निकाला गया है और ये प्रतिरोध मार्च नवादा में 80 से ज़्यादा मुसहर परिवारों के मकानों में आग लगा दिया गया। उनकी पूरी संपत्ति जल गई, उनके साथ मारपीट किया गया, अमानवीय व्यवहार हुआ। इसके खिलाफ आज पूरे बिहार में प्रतिरोध मार्च भाकपा माले के द्वारा आयोजित हो रहा है। इसी के तहत समस्तीपुर में भी प्रतिरोध मार्च आयोजित करके नवादा 80 घर जलाने की मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने और जो भी दोषी लोग हैं उनको सजा देने की मांग की गई है। बढ़ते अपराध और आपराधिक घटनाओं के खिलाफ आज इंसाफ मंच के बैनर तले यहाँ पर हम लोग धरना दे रहे हैं। हम कहना चाहते हैं कि सजलुम कुरैशी को मॉब लिंचिंग में हत्या करने की कोशिश विद्यापति नगर में विजय कुमार चौधरी का आदमी ने किया। साथ ही पर डे इस जिले के अंदर हत्या बलात्कार की घटना में बेतहाशा बढ़ोतरी हो गई है और समस्तीपुर बारूद के ढेर पर खड़ा है। लेकिन ये सुशासन की राज में यहाँ के जो आरक्षी अधीक्षक महोदय अपराध कंट्रोल करने में पूरी तरह विफल है और उनकी विफलता का श्रेय ये है कि आज पूरे जिले के लोग आज दहशत में हैं। कहाँ क्या किसकी हत्या होगी कहना बड़ा मुश्किल है। इसलिए हम जनतांत्रिक तरीके से मांग करने आए हैं कि मॉब लिंचिंग की घटना, जिले में बढ़ते अपराध की घटना पर आरक्षी अधीक्षक महोदय रोक लगाए, नहीं तो भाकपा माले और इंसाफ मंच चरणबद्ध आंदोलन करेगी।
हम लोग यहाँ धरना पर इसलिए बैठे हैं कि पिछले 16 अगस्त को विद्यापति नगर के अंदर में खस्सी बकरी के जो कारोबारी थे सजरूम कुरैशी के साथ मॉब लिंचिंग की गई। उनके ऊपर में झूठा गोश्त गोमांस बेचने का आरोप लगा करके संगी गुंडों ने उनकी सरेआम पिटाई करी और किसी ने थाना को फ़ोन किया, पुलिस की गाड़ी भी आई, तब उनकी जान बची। लेकिन अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ था कि पुलिस की मौजूदगी में भी सजरूम कुरैशी को बुरी तरह से मारा पीटा गया और इस पर हालांकि दबाव में आकर FIR हुआ, लेकिन 2 लोग की इस समय में गिरफ्तारी हुई थी जो बाद में छूट गए। हम लोग इस धरना के मार्फत ये मांग करते हैं कि मॉब लिंचिंग के लिए तो एक अलग से धारा लगाना चाहिए था पुलिस को, धारा लगा करके उन तमाम लोगों को, जिसमें कि पुलिस ने खुद कहा कि 28 लोग इसमें शामिल थे, तो उन तमाम लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया।